नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ संडे टॉक्स। आज बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिससे हम लाइफ में कभी ना कभी सभी डील करते हैं, जो है डीलिंग विद नेगेटिव पीपल। लाइफ इज ब्यूटीफुल। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि खुश रहने के लिए जिंदगी इतनी कम है, तो कैसे कुछ व्यक्ति इसमें भी दुखी होने का या साथ में दूसरों को परेशान करने का समय भी निकाल लेते हैं, और कई बार उनकी नेचर ऐसी हो जाती है। आप सब देखें, आपके ऑफिस में, रिश्तेदारी में, ऑर्गेनाइजेशंस में, पड़ोस में कई बार होते हैं ऐसे व्यक्ति जो आपको लगता है कि जिनकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है माहौल में, और आप चाहे कुछ भी कर लें वो हमेशा दुखी रहेंगे। वो बारिश में भी दुखी हैं, वो धूप में भी दुखी हैं, वो किसी की सफलता से भी दुखी हैं, वो हर बात से दुखी हैं। अब एक परेशान व्यक्ति ही दूसरों को परेशान कर सकता है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को कहें कि आप ब्लैक कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, वो आगे से कहेगा, क्यों? इसका मतलब मैं बाकी कलर्स में अच्छा नहीं लगता। अब क्या करें ऐसी स्थिति में? एक होता है कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ परेशान रहता है, परंतु दिक्कत तब आनी शुरू होती है जब वो दूसरों को भी परेशान करने लग जाए। आई होप यू आर रिलेटिंग विद ऑल दिस। इसका रीजन क्या है? रीजन हो सकता है, तीन चार रीजंस होते हैं इसके। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस, उसके अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास, उसकी कंडीशनिंग, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नेगेटिव होने लग जाता है। क्योंकि कोई नेगेटिव पैदा नहीं होता। हर बच्चा, आप देखिए, शुरू में कितना हंसता खिलखिलाता है, तो ऐसा ओवर द टाइम वो नेगेटिव स्ट्रीक में चला जाता है, और कई बार वो खुद रियलाइज भी नहीं करता। यही सेकंड रीजन है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि उसे खुद मालूम ही नहीं होता कि वो एक नकारात्मक प्रवृत्ति का शिकार हो रहा है। तीसरा, कि नेगेटिविटी में फोर्स बहुत है। आप खुद देखें कि हम भी दुष्ट ग्रहों को शांत करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कि जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, हम हमेशा उन्हें पैसिफाई करने के उसमें रहते हैं कि नहीं यार छोड़ो, परेशान करेगा, उसको रहने दो। और नेगेटिव इंसान दूसरों को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है, और कई बार सफल भी होता है। मैं कहूंगी कि ऐसे लोग पिटी पार्टी बनाते हैं, नॉट किटी पार्टी, पिटी पार्टी, कि दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। वो दूसरों को भी अपने साथ शामिल कर लेंगे, ये बोलकर कि फलां व्यक्ति तुम्हारे बारे में बहुत बोल रहा था कि तुम तो बेकार इंसान हो, तुम अच्छे नहीं हो। और वो व्यक्ति भी उसी वक्त उस बात को मान लेगा। अब हमें भी आकर अगर कोई बोले कि कोई आपकी ना बड़ी तारीफ कर रहा था, आपके लिए बहुत अच्छे शब्द कह रहा था, शायद हम ना माने। लेकिन जैसे ही हमें आकर कोई कहता है कि आपकी बुराई कर रहा था, आपके लिए कह रहे थे कि आप बहुत निकम्मे हैं, आप उसी वक्त बिना वेरीफाई किए उस बात को मान भी लेंगे, और अपने रिलेशनशिप्स में भी वैक्यूम आने देंगे। दैट इज द फोर्स ऑफ नेगेटिविटी। समहाउ आई फील कि पॉजिटिव लोग इन चीजों में कभी पड़ेंगे नहीं, तो इस वजह से वो या तो नेगेटिविटी को अवॉइड करते हैं, या फिर और पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्ट करने की उतनी कोशिश भी नहीं करते, बिकॉज दे आर हैप्पी विद देमसेल्व्स। बट आई बिलीव कि इवन पॉजिटिविटी शुड स्टे टुगेदर। चौथा एक रीजन ये है कि नेगेटिविटी क्यों स्प्रेड होती है, कि उसको कोई कभी रियलाइज भी नहीं कराता। अगर रियलाइज कराए भी, और उसी वक्त वो इंसान अपने रियलाइज कर ले कि वो गलत राह पर है, तो हो सकता है काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाए। अब ऐसे व्यक्ति माहौल तो चलो खराब करते ही हैं, लेकिन उनसे डील कैसे किया जाए फिर? सबसे पहले तो अपनी मोटिवेशन को बहुत हाई रखें। डोंट लेट एनीवन टर्न यू इनटू समथिंग दे आर। अपना सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखें, आपके अपनी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में। जो व्यक्ति आपके जैसे सही सोचते हैं, उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप परेशान हैं किसी बात से, तब भी आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही व्यक्ति आपको सही सलाह दे पाएगा जो कि उसमें उस चीज़ से इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है। समटाइम्स वी फेस टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कई बार आप ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं, ऐसी स्थिति में होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्पाउस ही हाईली टॉक्सिक है, आपका बॉस, आपके कलीग, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब अगर बात सीरियस हो रही है तो एक एग्जांपल देती हूँ कि हाउ अ नेगेटिव पर्सन सीज ओनली द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। एक किसान था, उसके पास एक ऐसी बिल्ली थी जिसमें ये स्किल था कि वो पानी के ऊपर भी चल लेती थी।
तो इस वजह से उस किसान को बहुत हेल्प हो जाती थी। उसकी मुर्गियां जब पानी पे जाती थी, वो बिल्ली दौड़ दौड़ के उनको पकड़ कर वापस ले आती थी। तो एक दिन किसान का एक ऐसा ही एक दुखी जैसा दोस्त आता है, तो किसान उसको दिखाता है कि देखो तुम्हें इस बिल्ली में कुछ खास दिख रहा है। तो उसका दोस्त बड़ी देर तक ऑब्जर्व करके कहता है, हाँ हाँ, तुम्हारी बिल्ली को तैरना नहीं आता। सो लुकिंग एट द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स। अब हम बात करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों से डील कैसे किया जाए, लाइक द टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। सब I'll give you 4 C's, 1, 2, 3, 4. First C is channelize. First you try to channelize the energy, कि आप उस चीज को समझने की कोशिश करें कि what triggers negativity in the other person, किन चीजों की वजह से उसकी वो नकारात्मकता आगे आती है। देन कम्युनिकेट। सेकंड सी इज कम्युनिकेट। उसे बताएं कि वो कहीं ना कहीं क्या गलत कर रहा है, किस तरह से उसको अपने आप को सुधारने की जरूरत है। तीसरा है चेंज द फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स कि जितना हो सके फिर अवॉइड करें। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि उस व्यक्ति से बातचीत करना या मिलना फिर आपको कम करना चाहिए। और अगर ये सब करने के बाद भी स्थिति ना इम्प्रूव हो, देन द लास्ट सी इज ऑलवेज कट ऑफ, बिकॉज नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर ओन लाइफ, योर ओन हैप्पीनेस। बट ये कट ऑफ करने से पहले बाकी हर एक चीज आजमा लेनी चाहिए। लाइफ कैन बी वेरी ब्यूटिफुल, लाइफ कैन बी वेरी पॉजिटिव। सिर्फ हम कई बार कहते हैं ना कि मैं फलां व्यक्ति मेरी हमेशा खुशी का में बाधा बन जाता है। ट्राई टू डील विद दिस। इग्नोर करें एक हद तक, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को एहसास कराना, उस व्यक्ति को लेसन देना भी बहुत जरूरी होता है। ऑलवेज फॉरगिव। कहते हैं ना क्षमा में बहुत ताकत है। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। अगर आप भूलेंगे तो वो व्यक्ति दोबारा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति कभी बदलती नहीं। दोबारा एक पुरानी स्टोरी याद आ रही है कि एक कछुआ बैठा था नदी के किनारे। एक बिच्छू आता है वहां पर और उसे कहता है कि मुझे अपनी पीठ पे प्लीज नदी पार करा दो। तो कछुआ कहता है कि नहीं भाई, तुम तो मुझे ही काट लोगे और मैं खुद डूबूंगा और तुम भी डूबोगे। तो बिच्छू कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम तो मेरी हेल्प कर रहे हो। अब कछुआ उसे बिठा लेता है। वो नदी के बीच में जब होते हैं तो वही अपनी आदत से मजबूर होकर बिच्छू उसे काट लेता है और वो दोनों डूबने लगते हैं। और कछुआ कहते हैं कि यार ये क्या लॉजिक हुआ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, अब तुम खुद भी डूबोगे और मुझे भी डुबाओगे। तो बिच्छू कहता है अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम तो जानते हो मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। So, stay happy, let others be happy. I hope you could relate to whatever I said today. And एक चीज से अंत करूंगी कि मैंने लिखा था, ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। So stay blessed, stay smiling. Thank you so much.